अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जर्मनी में जो ये एटीएम मशीनें लगी हुई हैं मुख्तलिफ बैंकों में या किसी शॉपिंग सेंटर पे या कई जगहों पे, होता ये था कि कुछ लोग आते थे, अभी भी आ रहे, और आकर इनको किसी बम के ज़रिए उड़ाते हैं। बड़ी देर देर से चल रहा था, कोई इस तरह की चीज़ें लगाकर वो मशीन इनको उड़ा के वहाँ से पैसे निकाल के निकल जाते थे। कई दफ़ा तो पुलिस को ये भी पता चला कि हॉलैंड से ये कोई ग्रुप है 4-5 बंदों का, वो आता है, आकर तो जनाब ये कार्रवाई डाल के निकल जाता है। इस बार कई दफ़ा पुलिस ने उनका पीछा किया, एक दो दफ़ा मोटरवे भी बंद करनी पड़ी, और ये प्रोग्राम एक्शन सेशन पे भी आप देख सकते हैं। फिर अब जो खबर आई है कि 4 लोगों को पुलिस ने आखिर पकड़ लिया, जर्मन पुलिस ने। अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है, अभी पता चलेगा वो कौन लोग हैं। लेकिन जो बात आपको इस प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हालात में हर चीज़ जदीद है, कैमरे है, पुलिस है। यहाँ जर्मनी में तकरीबन पुलिस जो है वो बड़ी स्पीड के साथ किसी भी वारदात पे पहुंच जाती है, मगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता, जराइम में इजाफा होता जा रहा है। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि घरों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी आसपास के 2 घरों में चोर आए, उन्होंने काफ़ी बड़ी कार्रवाई की, और चोर भी ऐसे कि डाकू भी आप कह सकते हैं कि वो लोग घर पे ही थे, बूढ़े लोग थे, उनको लूट लाट के ले गए। इन चीज़ों में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। अब जो बैंकों की हालात है वो हो चुके हैं तब्दील यहाँ पे जर्मनी में, पूरी दुनिया में ही हो चुके हैं, खासकर यूरोप में। दुनिया में तो नहीं आप कह सकते, पाकिस्तान में तो वही हालात है कि अब आपने अगर पैसे कुछ लेने हैं तो एटीएम बाहर लगा हुआ है, वो कहते जी वहाँ से ले लें, और हमारे पास कोई अब वो नहीं है कैश वगैरह का सिलसिला। अगर आपने बैंक से भी लेने हैं तो उन्होंने भी एटीएम वाला स्टाइल लगाया हुआ है, तरीका लगाया हुआ है, उसी में से पैसे निकाल के देते। और फिर वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए, सब कुछ लगा हुआ। इसमें तो वारदातों में हुई कमी, मगर जो गाड़ी पैसे आके डालती है, अभी तक उस तरह की वारदातें होती रहती है, और इक्का दुक्का वाकयात जो है वो सामने आते रहते हैं। इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि जो बंदा भी जुर्म ये करता है वो समझता है कि मैंने पकड़े नहीं जाना, पहली दफ़ा जब होता है, दूसरी दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा, लेकिन इन लोगों ने जितना चूना लगाया होता है वो पैसे वापस नहीं आते। जेल में तो ये रहते हैं, और कितनी सज़ा होती है वो तो बाद का मसला है, मगर इन जराइम में कमी नहीं होती। एक गैंग को पकड़ती है, दूसरा गैंग जो है वो आ जाता है, दूसरे को पकड़ती है, तीसरा आ जाता है। जो जर्मनी के आज के हालात में देख रहा हूँ, अब बर्लिन में एक वाकया पेश है, U-Bahn में किसी बंदे ने ज़बरदस्ती किसी लड़की के साथ ज्यादती की। जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो पता चला जनाब कि ये तो बीमार है, करंक है, उसको क्या सजा होगी अल्लाह बेहतर जानता। पहले उसका मेडिकल होगा, पहले उसका इलाज होगा, कई कुछ होगा, लंबा चौड़ा स्यापा। आज कि जर्मनी में और पिछले 40 साल पहले जब हम लोग जर्मनी में आए थे, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। गाड़ियाँ यहाँ पे चोरी होती हैं, वो पोलैंड, चेक रिपब्लिक, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दी जाती है। और कई ऐसी वारदातें हैं कि पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, फिर पकड़े भी गए, और पता ये चलता है कि ये जो कुछ भी है एक ऑफ ट्रैक मिला होता है, किसी को ये कहा जाता है कि फलां गाड़ी हमें चाहिए, वो आके गाड़ी चोरी कर देता है। दूसरे की ड्यूटी होती है कि उसने वहां तक पहुंचानी, तीसरे पूरा गैंग है, माफिया है। पिछले दिनों एक मेरे भी दोस्त थे, उनके घर से गाड़ी चोरी हुई, नई गाड़ी थी, बाद में वो मेरा ख्याल है कि 20 किलोमीटर दूर 3 दिन बाद मिली, तो उसमें कोई पुर्जा शुर्जा नहीं था, हर चीज़ उड़ा दी थी। यहाँ पे इन्होंने गैरेज दिए हुए, और वो गैरेज में ले जाते हैं गाड़ी, वहाँ से फिर जो नई गाड़ियाँ हैं उनके पार्ट्स निकाल कर ईबे शीबे पे इधर उधर भेज देते हैं। और पुलिस है कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक कामयाब नहीं यहाँ पे होती, क्योंकि जराइम पेशा अफराद जो है वो बहुत बहुत तेज़ी से जिस तरह
पुलिस तरक्की कर रही, वो भी तरक्की कर रही। 4 बच्चियाँ मैंने उस दिन खबर दी थी यहाँ गायब होगी 13 से 17 साल तक की। और हालात जो है जो जर्मनी के हैं या यूरोप के हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं है, क्राइम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डर और खौफ है, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी क्या वजह कि आज भी यहाँ पे इस तरह की वारदातें होती है। इतनी वारदातें हैं कि अगर उस पर मैं प्रोग्राम करूँ तो सारा दिन गुजर जाए। कभी कोई भाई जो है वो अपनी बहन को कत्ल कर देता है, कभी कोई केस आता है, कभी कोई केस आता है। आज के प्रोग्राम में जो चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा कि जब भी आप देखें कोई इस तरह की वारदात हो तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि अपनी जान को सेव करें। अगर घर में भी कोई वारदात हुई है, चोरी हुई है, तो वहाँ भी आपको फिर जाके अपनी बहादुरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जो आए होते हैं वो पूरा बंदोबस्त करके आते हैं, फिर आपको कोई नुकसान पहुँचा जाए। बेहतर ये होता है कि पहले अगर आप घर से बाहर निकल सकते हैं महफूज करें। ऊबान में हमारी जो भी जवान बच्चियाँ या और ख़वातीन सफ़र करती हैं वो भी देखें कि अगर अकेले वहाँ पे कोई ऐसे हालात हो गए रात के वक्त या दिन के वक्त कि डब्बे में अकेली है तो वो डब्बा चेंज करके वहाँ बैठे जहाँ पे वो लोग बैठे हो, 2 और भी लोग बैठे होते हैं। इसी तरह ट्रेन है, इंटरसिटी है, कोशिश करें कि अकेले ना रहें, क्योंकि जब भी वारदात डाली जाती है जो मैंने देखा है तो वो अकेले को देख के वो जनाब फिर आपके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे वाक़यात भी है कि बाद में कई लोग जान से भी चले जाते हैं। जर्मनी में क्योंकि जब से ईस्ट यूरोप के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, फिर और भी गैर मुल्की आए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे आए दिन जो लड़कियों के साथ वारदात के केस है उनमें इजाफा होता जा रहा है। और बाद में सज़ा हो या ना हो एक अलहदा इशू है। अपने आप को आपने सेव करना है, क्योंकि फिर किसी के साथ खुदा न खास्ता ऐसा हादसा पेश आ जाए तो फिर सारी उम्र के लिए टेंशन बन जाती है, ज़हनी परेशानी बन जाती है। कहीं पे लूट मार आप देखते हैं और वहाँ पे भी पुलिस को इतला करनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो हथियार होते हैं उनके पास, वो कोई ना कोई आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये जो मशीनों वाले बंदे पकड़े ATM वाले, इनकी कई दफ़ा उन्होंने रिपोर्ट की, लोगों ने कई दफ़ा पास से गुजरते हुए भी इनके पास ये इतने तेज़ है कि गाड़ी के साथ पीछे से बांध के मशीन को उड़ा देते हैं। और कई दफ़ा मैंने देखा ये जो गाड़ियाँ हैं वो जाके तो शॉपिंग सेंटर में भी अंदर घुसा के भी कार्रवाई डाल देते हैं। इनको पता होता है कि इतनी देर में पुलिस आएगी या सिक्योरिटी आएगी। तो इसमें मैंने जो देखा बड़ा इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। लेकिन जो आज प्रोग्राम में मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, सबसे पहले अपने आप को सेव करें। घरों में बच्चों को भी ये कहे कि एहतियात करें, ये चोरी की वारदातें जो हो रही है दरवाज़ा ना खोले, पोस्ट वाले का भी अच्छी तरह चेक करके, क्योंकि पोस्ट का बहाना लगा के भी डिलीवरी आई है तो इस तरह की वारदातें जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरों के साथ भी हो रही है। ये हालात दिन ब दिन मेरा नहीं ख्याल कि कम होंगे, इसमें इजाफा होगा, क्योंकि पहले लोग चाबी बाहर लगा के जर्मनी में चले जाते थे, अब वो वाले हालात नहीं रहे। बाइक है, साइकिल है, कार है, जो किसी के हाथ आ जाता है वो पूरे गैंग जो है इस हरकत में लगे हुए हैं। ईस्ट यूरोप से भी आए हुए हैं और कुछ यहाँ के लोग भी मिल जाते हैं और मिलकर ये वारदातें डालते। तो ये आज ज़रूरी था प्रोग्राम, मैंने कहा आपको बताऊं कि जनाब अपनी एहतियात कीजिए। ये ना समझे कि हम यूरोप में है, मोबाइल है वो आप सड़क पे इस्तेमाल करते हुए एहतियात करें, क्योंकि कोई भी छोटी सी बेहतियाती जो है वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।